क्लास में कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के पाचन तंत्र प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने प्राणियों में पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की और पाचन तंत्र के बारे में भी हमने कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी थी। आज हम पाचन तंत्र के बारे में या कहें उसके भागों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। आहार नाल कुछ अंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहले मुख गुहिका जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद ग्रसिका जो गले और वक्षस्थल में होती है, उसके बाद आमाशय ये भाग, उसके बाद क्षुद्रांत्र जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं ये भाग, उसके बाद बृहदांत्र इसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। जो छोटी आंत के चारों ओर का जो भाग होता है वो बड़ी आंत, और उसके बाद में अंतिम भाग मल द्वार या गुदा जो सबसे नीचे का भाग होता है। संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो है लाला ग्रंथि जो मुख में पाई जाती है, ये लार का स्रावन करती है, लार बनाती है। यकृत जिसे हम लीवर भी बोलते हैं जो पित्तरस का निर्माण करता है। इसके बाद अग्नाशय ये भी पाचक रसों का स्रवण है वो या निर्माण करता है। आहार नाल उन अंगों से मिलकर बनी होती है जिन अंगों में भोजन का पाचन होता है, और जो संबंधित ग्रंथियां हैं वो उन पाचक रसों का निर्माण करती है जिन पाचक रसों के द्वारा इन अंगों में भोजन का पाचन होना है। यानी पाचन तंत्र आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बनता है। उनमें आहार नाल के जो अंग होंगे उनमें तो भोजन का पाचन होगा, और भोजन का पाचन जिन पाचक रसों से होगा वो पाचक रस कौन बनाएगी? संबंधित ग्रंथियां। अब हम इन्हीं पाचन अंगों के बारे में क्रमशः एक एक अंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख गुहिका। मुख गुहिका अर्थात हमारा मुंह है। मुख में कई संरचनाएं होती हैं जो भोजन के पाचन का कार्य करती है, जिनमें हम सबसे पहले बात करें तो दांतों के 2 जबड़े होते हैं, और एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। दांत जो है वो भोजन को काटने, पीसने, चीरने, फाड़ने, चबाने इत्यादि कार्य करते हैं। दांतों की भी जो आकृति वो अलग अलग होती है, इसलिए उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। मुख गुहिका में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृतक, रत्नक, अग्रचर्णक और चरणक। कृतक जो होते हैं वो दोनों जबड़े में 4-4 होते हैं, यानी सबसे सामने वाले जो दांत होते हैं जिनकी संख्या 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में, तो कुल मिलाकर कृतक दांत हो गए 8। इन कृतक दांतों का कार्य होता है भोजन को काटना। उसके बाद में रत्नक, कृतक के पास वाले 2 दांत निचले जबड़े में और 2 दांत ऊपरी जबड़े में, 4 दांत। रत्नक दांतों का कार्य होता है भोजन को चीरना, फाड़ना। कृतक का काटना और रत्नक का चीरना और फाड़ना। उसके बाद अगर चरणक जो होते हैं वो 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में।
तो हो गए कुल 8 दांत। अगर चौण जो दांत है उनका कार्य होता है भोजन को चबाना। इसी प्रकार से उसके बाद में चौणक जो दांत होते हैं वो 6 निचले जबड़े में और 6 ही ऊपरी जबड़े में, तो कुल हो गए 12 दांत। इनका कार्य भी भोजन को चबाना, पीसना यानी और बारीक बनाना ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। तो इस प्रकार से कुल 32 दांत हो गए। कृतक 4 और 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, कार्य है भोजन को काटना। तदनक 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में, कार्य है भोजन को चीरना और फाड़ना। अगर चौणक 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, भोजन को चबाना और पीसना। और चौणक दांत 6 निचले जबड़े में और 6 ही ऊपरी जबड़े में, इनका कार्य भी भोजन को चबाना, पीसना और महीन बनाना ताकि लार उस भोजन में अच्छी तरीके से घुल सके। दांतों के बाद बात करें तो मुंह गुदा में एक मांसपेशियों से संबंधित बनी हुई एक मौसल संरचना होती है जिसे हम जीभ कहते हैं। जीभ जो है वो मुख्य रूप से हम देखें तो उसका कार्य बोलने का होता है, लेकिन पाचन से संबंधित काम देखें तो जीभ जो है वो भोजन में लार को अच्छी तरीके से मिलाने का कार्य करती है ताकि भोजन जो है वो लुगदी जैसा हो जाए, गीला नम, ताकि उसको आसानी से निगला जा सके। तो 2 कार्य बता दिया आपको, जीभ का कार्य बोलना और भोजन में लार को अच्छी तरीके से मिलाना। तीसरा कार्य देखें तो जीभ जो है वो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, अर्थात भोजन का स्वाद किस प्रकार का है इसका पता भी हमें जीभ से ही चलता है। तो 3 कार्य जीभ का, बोलना, लार को भोजन में मिलाना, तीसरा स्वाद का अनुभव कराना। जीभ पर जो स्वाद का अनुभव होता है वो जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के कारण होता है। स्वाद कलिकाएं जो है वो बहुत अधिक संख्या में जीभ पर पाई जाती है। जीभ के भी अलग अलग भागों के द्वारा अलग अलग स्वादों का पता चलता है। अगर हम जीभ की संरचना की बात करें तो आगे वाले जो भाग है उस भाग से हमें मीठा व नमकीन जो स्वाद होता है उसका पता हमें जीभ के आगे वाले सिरे से पता चलता है। जीभ के किनारे वाले जो भाग होते हैं उनसे हमें भोजन का स्वाद अगर खट्टा है तो उसका पता चलता है। और जीभ का जो पिछला भाग है वहां हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। इस प्रकार से जीभ के अलग अलग भाग जो हैं वो हमें अलग अलग स्वाद के, भोजन के अलग अलग स्वाद के बारे में बताते हैं और इन स्वाद का पता चलता है जीभ पर उपस्थित असंख्य स्वाद कलिकाओं के परिणाम स्वरूप। दांत और जीभ के बाद हम बात करते हैं लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि जो है वो लार का निर्माण करती है मुख में, जो भोजन को गीला बनाने का काम करती है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। इसके अलावा लार का एक कार्य और होता है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पौधों में भोजन जो है मंड यानी स्टार्च के रूप में बनता है। तो भोजन के उसी मंड को लार जो होती है, लार में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनके बारे में हम बड़ी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। भोजन के मंड को लार जो होती है
वो शर्करा में बदल देती है। किसमें बदल देती है? शर्करा में। मंड एक कार्बोहाइड्रेट है, उस मंड को शर्करा में बदल देती है। अब लार जो है वो मंड को शर्करा में बदल देती है। इसका पता हम एक क्रियाकलाप के द्वारा हम कर सकते हैं। दो परख नली लेते हैं, ए और बी, कांच की परख नली होती है ये। इन दोनों परख नलियों में परख नली ए में जो है हम उबले हुए चावल डालते हैं। उबले हुए चावल। और परख नली बी में जो पहले हमने उबले हुए चावल उबाले थे, उन उबले हुए चावलों को मुख में लेकर उन्हें चबाते हैं और उन्हें लार अच्छी तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद उनको चबाए हुए चावल को जो है वो परख नली बी में डालते हैं। चबाए हुए चावल परख नली ए में तो सीधे उबले हुए चावल हैं, और परख नली बी में जो है वो चावल है उनमें लार मिली हुई है, क्योंकि उनको हमने मुख में चबाकर है उसके बाद डाला है। अब हम एक विशेष प्रकार का विलयन होता है, इसे हम आयोडीन विलयन बोलते हैं। आयोडीन का नाम ने सुना है, जो नमक में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। उसी आयोडीन का जो एक विलयन होता है, उस विलयन की दो बूंदे दोनों चावल जिन परख नली में रखे गए हैं ए और बी, उनमें डालते हैं। और डालने के बाद परख नली में जो चावल लिए हैं उनमें जो परिवर्तन आता है उसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि परख नली ए जिसमें हमने सीधे उबले हुए चावल डाले थे, उनका रंग जो है वो नीला बैंगनी रंग हो जाता है। जबकि परख नली बी में जो हमने चावल चबाकर डाले थे, उबले हुए चावल जिनमें लार मिल गई थी, वो डाले थे, उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण क्या है इसका? कि उबले हुए जो चावल थे उनमें कौन उपस्थित है? मंड या स्टार्च। और जो चबाए हुए चावल थे उनमें हमारी लार मिल गई, उस लार ने उबले हुए चावल का जो मंड था उसको किस में बदल दिया? शर्करा में। मंड जो होता है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला बैंगनी रंग देता है, जबकि शर्करा है वो आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करके इस प्रकार का कोई रंग नहीं देती। तो परख नली ए में नीला बैंगनी रंग का प्राप्त होना यह दर्शाता है कि अभी इन जो उबले हुए चावल है उनमें मंड उपस्थित है, जहां लार मिली हुई नहीं है। जबकि परख नली बी में लार मिल जाने से वो मंड किस में बदल गया? शर्करा में, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं आया। इस प्रयोग से हम देख सकते हैं कि भोजन में जो है वो लार का क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन में जो लार मुख में जो लार होती है वो भोजन के मंड को किस में बदल देती है? शर्करा में। ये हमने मुख गुहिका के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मुख गुहिका में दांत, जीभ और मुख में पाए जाने वाली लाला ग्रंथि जो लार स्रावित करती है। अब हम 2 नंबर पर हमने पढ़ा था ग्रसिका। मुख गुहिका ऊपर वाला भाग, अब ग्रसिका वाला भाग। ये मुख गुहिका हमारे मुंह वाला भाग होता है। ग्रसिका जो हमारे गले और वक्षस्थल में पाई जाती है। ग्रसिका का वैसे तो कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता पाचन में। उसका कार्य केवल ये है कि मुख गुहिका से आने वाले भोजन को अपनी पेशीय गति यानी संकुचनशील गति के द्वारा आगे की ओर धकेलना।
तो मुख गुहिका से भोजन ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका के बाद में भोजन अगले अंग से कहते हैं अमाशय, उसमें चला जाता है। तो ग्रसिका का मुख्य कार्य होता है भोजन को अमाशय की ओर धकेलना, क्योंकि ग्रसिका जो होती है उसकी भित्ति संकोचनशील होती है, जो भोजन को आगे की ओर खिसकाते हुए अमाशय में पहुंचा देती है। अब आगे का जो पाचन है वो अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत इनमें होगा, जिनके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।